जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी लिव इन रिलेशनशिप पे, ये टॉपिक वाकई ही बहुत चर्चा में है और इसके ऊपर क्योंकि अभी कुछ कांड ऐसे हो गए उसकी वजह से ये चर्चा में आया है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूर्णतः गलत है या सही, इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार इस रिश्ते में रहने वाले जो लोग हैं वही इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने आज तक आई हैं और अभी तक इस बात की पुष्टि पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर रही हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम फैसले, सबसे ये जो फैसले हैं कि इस फैसलों के हिसाब से जो जिम्मेवारी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर्स एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं। फैसलों के हिसाब से ज़रूर इसको एक कानूनी दर्जा हासिल हो सकता है, लेकिन ये सब जिम्मेदारी उठाने का मानसिक जो आपकी तैयारी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों में आते हैं जिन्हें लगता है कि रहने के लिए सिर्फ प्यार और सहमति ही काफ़ी है। हालांकि ये सत्य भी है, लेकिन अगर आप प्यार के साथ साथ एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट, एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइजेस और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग ना रखें तो ऐसे रिलेशनशिप जो हैं अक्सर गिरते हुए, अक्सर टूटते हुए नजर आते हैं। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों में ये आते हैं जिन्हें ये लगता है, एक वेबसाइट है उसका नाम है love2know.com। love2know.com की एक स्टडी के मुताबिक जो जोड़े शादी से पहले साथ रहने का फैसला करते हैं 5 साल, 3 या 5 साल के अंतराल, 15 दिन में भी हो सकता है, लेकिन 5 साल के अंतराल तक, ये स्टडी है love2know.com की, कि 5 साल के अंदर अंदर उनमें से केवल 50% जोड़े ही शादी का फैसला करते हैं और 50% जोड़े शादी तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो 50% जोड़े जो हैं वो शादी के रिलेशन तक पहुंचते हैं, उनमें से 40% टूट जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। और अंत में केवल 10% ही जोड़े ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक, या ये कहें उन 10 में से भी 8% जोड़े ऐसे रहते हैं जो ताउम्र तक अपना साथ निभाते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत स्टैटिस्टिक्स नहीं है, love2know.com पर ये स्टडी उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे और मुद्दों की बात करें तो कई सारी कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे लोग हैं उनका सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी का ना होना। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है bonobology.com। उसकी एक रिपोर्ट है कि ज़्यादातर जो भारतीय, खास करके पुरानी जनरेशन के लोग जो हैं वो ऐसे रिलेशन को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते, और आज भी ऐसे रिलेशंस को नीची नज़रों के साथ देखा जाता है। और ये आपके खुद के माँ बाप भी हो सकते हैं जो ये सोचते हों कि साथ साथ रहना सिर्फ शादी के बाद ही ठीक हो सकता है, ठीक माना जा सकता है। और जहाँ पर एक तरफ आप अपने पार्टनर को अपने पार्टनर के पास आ सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, वहीं दूसरी ओर आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में कई बार आपको किसी फैमिली गैदरिंग में बुलाने में भी आपके माँ बाप या आपके रिश्तेदार शर्म महसूस कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये जो bonobology.com वेबसाइट है ये कह रही है, इसकी एक स्टडी कह रही है। और इसके फलस्वरूप कई लिव इन में रह रहे लोगों को इसके बारे में अपने घर वालों से छुपाना पड़ता है। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर वो जोड़े होते हैं, वो युवा होते हैं जो अपने होम टाउन से बाहर किसी जॉब के सिलसिले में रहते हैं और वहाँ वो साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी बोल्ड आप हों, मन में एक डर जरूर लगा रहता है, और ये सत्य भी है कि कहीं घर वाले इस रिश्ते को नामंजूर ना कर दें, और फिर उन्हें कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कि घर वालों के आने से पहले अपने पार्टनर
घर वालों के आने से पहले अपने पार्टनर का साथ रहने वाले सारे सबूतों को मिटा देना और दूसरे पार्टनर का अरेंजमेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक माँ बाप वहां पर आते हैं, कहीं और कर देना। और अगर हम गहराई से सोचें तो ज़रा सोच कर देखें कि क्या हालत होगी जब पेरेंट्स अचानक ही बिना बताए वहां पर आ जाएं। और ये सारी बातें तो बाद की हैं। शहर में इस तरह के रिलेशनशिप रखने वाले जोड़ों को घर मिलना, उपलब्ध होना, ये भी एक मुश्किल वाली बात है। आपको ये जानकर ये हैरानी होगी कि आज भी बड़े शहरों में चाहे शादी के बिना रहने वाले कपल को कोई अपना घर नहीं देना चाहता, चाहे वो ज्यादा रेंट भी क्यों ना दे रहे हों। और अगर कोई फ्लैट खरीदना चाहे तो भी आस पड़ोस के लोगों को जजमेंट पर, आप रिश्ते पर, या जजमेंटल सब लोग होते हैं, पड़ोसी हमेशा जजमेंटल होते हैं, और उन पर, उनकी जजमेंट पर अपने रिश्तों को पूरा ले पाना कई कपल्स को बड़ा मुश्किल होता है। और कई कपल्स इस जहानत को अवॉइड करने के लिए पहले ही अपने आप को शादीशुदा बता देते हैं, ताकि उन्हें घर भी मिल जाए और समाज में उनके जो रिश्ता है उसमें उसको इज्जत भी मिल जाए। चलो मानते हैं कि अगर आपको घर मिल भी गया तो भी मुसीबत तो रहती है, क्योंकि असल में घर को चलाना केवल अंडरस्टैंडिंग, कंप्रोमाइजिंग, एडजस्टमेंट का खेल नहीं है। पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है इसमें, और इसका बड़ा अहम रोल होता है। चाहे शहर में सालाना जो लीज के पैसे देना, या अगर आपने कोई अपना फ्लैट खरीद लिया है उसकी किस्तों को उतारना, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकती है। और कई बार लिव इन में रह रहे पार्टनर अपनी सेविंग को बचाने के रखने के लिए दूसरे पार्टनर के ऊपर सारा खर्चा डाल देते हैं, और कई बार पार्टनर अपने पुराने डेब्ट्स और अपनी सैलरी की डिटेल एक दूसरे से छिपाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप लिविंग में आ गए, और इसके बाद चलकर एक बड़ा आप लिविंग में आ गए और साथ साथ रहने लगे, पर टाइम के साथ अगर ऐसा ऐसा महसूस हुआ है और ऐसा देखा गया है कि टाइम के बाद आप ये जो पार्टनर हैं अपनी डेटिंग लाइफ को मिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेटिंग लाइफ का फेज जो होता है वो आशिकाना होता है, और उस रोमांस को हम ये जोड़े मिस करना शुरू कर देते हैं, और फिर वही बात होती है कि एक दूसरे से बोरियत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग क्लियर नहीं होते कि उनको रिश्ते में क्या चाहिए। क्लैरिटी जो होना, ये एक एज के साथ, एक मेच्योरिटी के साथ ही आप में आती है। कुछ रिश्ते परिपक्व होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 8 या 10% रिश्ते ऐसे होते हैं जो ताउम्र तक चलते हैं, लेकिन ये केवल 8 या 10% ही होते हैं। और बाद में जो इस तरह के रिलेशन जब बोर हो जाते हैं, तो ये जो जोड़े हैं अपने रिलेशंस को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक भयंकर समस्या, एक भयंकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसका एक पहलू ये भी है कि धीरे धीरे ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि एक दूसरे के साथ बात करने में, एक दूसरे के साथ रहने में या बात करने का, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का समय ही नहीं रहा। ये समस्या अरेंज मैरिज कपल के साथ भी होती है, लेकिन वहां इस समस्या का हल करने के लिए दो परिवार हमेशा आपके साथ उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वह एक सामाजिक व्यवस्था है, और वहां मिलजुल कर इसका हल भी निकाला जाता है। और जोड़ी अलग होने से पहले बहुत से तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं, बहुत से तरीके ट्राई किए जाते हैं। लेकिन लिव इन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता, और एक दूसरे के साथ अलग हो जाना एक बड़ी सामान्य सी, एक सिंपल सी बात लगती है, क्योंकि ऐसे जो रिलेशन हैं इसमें कोई सोशल बॉन्डिंग या सोशल कंपल्शन नहीं होती। और इस तरह के विशेष में ये पहलू भी होता है कि कई बार पार्टनर को ये लगता है कि उसके पास अपना खुद के पास वक्त नहीं रहा, अपनी प्राइवेसी जो है वो उसको जिसको कंप्रोमाइज लगती है। तो सिचुएशन कई तरह से होती है इस तरह की, और दूसरा पार्टनर कई बार आपके प्रति बड़ा सजग होता है, और वो आपको आपकी स्पेस को
आपको खाली नहीं रहने देता और आपका बहुत ध्यान रखता है, और कई बार यही ध्यान रखना आपको टाइम के बाद इरिटेटिंग लगना शुरू हो जाता है। और सबसे सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि जब दोनों माँ बाप, जब लिव इन रिलेशन में रह रहे पार्टनर, जो महिला पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस बच्चे को अगर वो दुनिया में लेके भी आते हैं तो सोसाइटी इस तरह के बच्चे को एक जायज़ इलाज का दर्जा कभी नहीं देती है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और अंत में मैं और अंत में अगर ये बात करें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लिव इन रिलेशन चाहे जितना भी ट्रेंड में हो या जितना भी फल फूल रहा हो, लेकिन सही व्यक्ति के साथ अगर ये संबंध ना बने तो दोनों में से कोई भी पार्टनर, चाहे नर हो या मादा हो, उसके फ्यूचर, उसकी सोसाइटी और सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है, ये उनकी मानसिक स्थिति पर एक गलत प्रभाव तो जरूर डालता है। तो अब आप ये डिसाइड करें कि ये लिव इन रिलेशनशिप एक हेल्दी सोसाइटी को जन्म दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ देर के बाद इसको एक लीगल दर्जा दे देते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम उसको लीगलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हमारी परिपक्वता पर निर्भर करता है, हम कितने मैच्योर हैं इन रिलेशंस के लिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अभी जो पुरानी पीढ़ी है वो इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। तो भविष्य में जो भी होगा, आप सब, क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा हैं और हम हिस्सा हैं तभी समाज है, इसलिए अपने जो व्यू पॉइंट पर इसको परख कर, इसको देख कर तभी किसी रिश्ते में जाएं।